जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो आपकी नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी अगर आपको पता होगा जो अभिवेचना जारी की गई है निदेशालय की तरफ से आरपीएससी को, वो 10,000 सीट्स की कही गई। लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि उसमें जो है पद आपके बढ़ सकते हैं और कितने पद बढ़ सकते हैं। उस पदों के बढ़ने का मेरा जो है तथ्यात्मक जो उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अभी राइट नाउ जो पॉसिबल भर्ती निकलने वाली है जो भी आपकी अवेलेबल है वो आपकी सीट वाइज इस टाइप का आपका जो है कॉम्बिनेशन रह सकता है। और अभी आपको पता होगा लगभग आपकी जो है 10,000 सीट्स पे आपकी भर्ती निकलने वाली है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मैंने भी आपके साथ शेयर की थी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली मैंने एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था आपका सेफ स्कोर का, कट ऑफ का, पिछले 4 साल की इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस की कट ऑफ डिस्कस की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में वो वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जो आपका मेन आपका रीज़न है वो है आपका कि सेकंड ग्रेड में जो है सीट्स जो है कितनी बढ़ सकती हैं, और अगर वो बढ़ नहीं सकती हैं तो उसके पीछे आपका कारण क्या है। सेकंड ग्रेड में पद आपके बढ़ सकते हैं और मेरा जो इस बात के पीछे लॉजिकल तथ्य क्या है। देखो सबसे पहली बात आपको पता हो, मैंने एक आपको बजट में एक चीज़ डिस्कस की थी आपसे, जो बजट में एक प्रावधान रखा गया था कि 100 नए आपके इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे। ये प्रावधान उसमें रखा गया था। ठीक है, 100 जो आपके नए इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे ये बजट में किया गया था। अब ये जो 100 नए इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे इसमें से आपका जो है ये आपके पोस्ट प्राइमरी यानी कि आपका जो 9th-10th वाले जो लेवल तक ये स्कूल होने वाले हैं। ठीक है, अगर 9th-10th लेवल तक स्कूल होंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड ग्रेड की जो है वैकेंसीज और इंक्रीज होंगी, और वहाँ पे आपको जो है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम लिखते हैं उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये एक चांसेस है, लगभग आपका 100 नए ऐसे स्कूल खुलने वाले हैं। तो आप मान के चलो, तो अगर ऑन एन एवरेज आपके जो हैं इस तरीके से अगर लगभग अगर आपको भर्ती भी अगर आपको चाहिए होती है तो लगभग आपके 200 से 250 पद जो आपके यहाँ पे सृजन होंगे इस पर्टिकुलर ऑप्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नए पद होंगे, नए पद सृजन होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो लिस्ट है उसमें जुड़ेंगे। एक मैंने आपको बात बताई थी कि अभी जो शाला दर्पण की जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, उसके हिसाब से जो सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनकी लगभग अभी करंट में जो पोस्टिंग खाली हैं वो खाली हैं 25 से 23 हज़ार से 25 हज़ार तक। अब इसमें कुछ पद जो है आपके प्रमोशंस के द्वारा भरे जाते हैं, जो आपका प्राइमरी सेक्शन से जो प्रमोशन होकर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट है इसमें सीधी भर्ती के लिए एलोकेट होती है, जो कि आपकी 10,000 पे वैकेंसी आने के चांसेस है। लेकिन मेरे जो मानना है ये है कि वैकेंसी 12,000 से 13,000 पद तक आ सकती है, ये मेरा मानना है। उसका मैं आपको लॉजिकल दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपके पास वैकेंसी है, ठीक है, आपके 25,000 अगर प्रमोशन से भी आप वैकेंसी भरते हो तो भी आपके पास। उसके अलावा एक जो आपका रीज़न है वो ये है कि आपका सेकंड ग्रेड के जो प्रमोशन है, जो कि जो फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं, ठीक है, ये प्रमोशन भी पेंडिंग है। आपके जो फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं ये प्रमोशन भी पेंडिंग है, और इस प्रमोशन में भी आपकी लगभग जो होंगी कम से कम आपकी 900 से 1,000 सीट्स आपकी पद यहाँ से वैकेंट होंगे। तो ये पद भी आपके क्या होंगे, टोटल सेकंड ग्रेड की ही वैकेंसी में जाके जुड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि सेकंड ग्रेड के पद बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ लॉजिकल रीज़न है जहाँ से मेरे को ये लग रहा है। और अभी जो आक्रोश जो स्टूडेंट्स के मन में है बिकॉज ऑफ द रीट की लेवल 2 भी आपकी कैंसिल हुई थी, उसकी वजह से तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 की बात चल रही है, लेकिन 12,000 से 13,000 पद सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से, रीट उनका एक केवल एक टेम्प्रेरी मेजरमेंट है कि शुरू से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इसमें जुट जाएँ, आपको जो है इसमें अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक बार जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम देखेंगे उस वक्त कितनी सीट्स आती हैं और किस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पर ये आपका जो है चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं पार्ट टाइम डिस्कस करने वाला था आपसे, वो कि कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है, रीट या सेकेंड ग्रेड, या फिर मैं आप कह दूँ आपसे उससे आपका प्राइमरी लेवल या फिर आपका पोस्ट प्राइमरी लेवल यानी कि 9th-10th स्कूल वाला। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि अब क्योंकि रीट भी होगा इस साल, सेकंड ग्रेड भी होगा, फर्स्ट ग्रेड भी होगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो क्या होता है कि नॉर्मली आपको अगर जो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो एलिजिबिलिटी इस तरीके की है कि अगर आपके पास पोस्ट डिग्री है, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, और वो है अगर आप एलिजिबल हो तो आप ही फर्स्ट ग्रेड दे सकते हो। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आपने बीएससी बीएड कर रखा है तो आप क्या होते हैं यहीं पे दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो लेवल 2 के लिए। रीट में फिलहाल क्या चल रहा है, रीट में आपको पता होगा कि 2 एग्ज़ाम जो प्रोसेस चल रही है, 2 एग्ज़ाम प्रोसेस, उसमें अभी बहुत कन्फ्यूज़न है कि जो पहला एग्ज़ाम होगा वो प्योर
शुद्ध तरीके से पात्रता एग्जाम होगा या उसका जो वेटेज होगा वो भी आपकी फाइनल मेरिट में ऐड होगा। अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी सरकारी जो बातें चल रही हैं, जो ट्वीट के माध्यम से जो भी बातें आ रही है, वो बातें क्लियर बताती है कि शायद पहले एग्जाम का वेटेज या तो ना हो या फिर ना के बराबर हो। उस केस में आपको डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना किस पे पड़ता है, एग्जाम 2 पे, ठीक है, क्योंकि मेरिट आपकी जो बनेगी वो एग्जाम 2 से ही बनेगी, ठीक है। उस केस में आपका सेकंड ग्रेड और एग्जाम 2 कहीं ना कहीं आपका क्लैश करता है, क्योंकि एग्जाम 2 का जो नया सिलेबस आएगा आपको पता होगा 2012-13 में जो सिलेबस था उस लेवल पे सिलेबस आएगा, और उस सिलेबस में आपका लगभग जो है जीके उसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन चलता है कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सीधा सा आपका हो सकता है, वैसे सबका अपना एक नज़रिया हो सकता है चूज़ करने का, आप दोनों की तैयारी भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो आपका सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो आपका लगभग 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, अगर मैथ्स में आप दे रहे हो या साइंस में आप दे रहे हो, अगर आपके सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है तो फिर आप कॉन्सेंट्रेट करो सेकंड ग्रेड पे ही, ठीक है। क्योंकि फिर आपके यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया सीट्स भी बढ़ने वाली है, और इसमें क्या होता है कंपटीशन भी आपका कम होगा, क्योंकि जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं वही इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। इसमें ज़्यादा जो है एलिजिबिलिटी कम होती है, इसलिए जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं। तो आप यहीं पे करो, लेकिन अगर आप जो बेसिक आपकी जीके या साइकोलॉजी पे ही आप डिपेंडेंट हो, वहीं से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो आप रीड पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि अब अगर सेकंड ही एग्ज़ाम का अगर इसमें मेरिट बनने वाली है तो इसमें आपकी प्योर जीके और साइकोलॉजी जो रहेगी वही आपका मेन इसमें टॉपिक रहने वाला है जो आपको स्कोर करवाएगा। इस केस में आप क्या करो, आप करो रीड पे कॉन्सेंट्रेट। ये बहुत सिंपल सा मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ जो आपको लेके ये डिसीजन लेना है। अगर आप सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आप सेकंड ग्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आप सब्जेक्ट में आपको पकड़ अच्छी नहीं है तो क्योंकि वहाँ पे जो मेजर चंक होता है आपका मेरिट बनाने का वो सब्जेक्ट से निकल के आता है, तो आप कोशिश करो कि रीड की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान दो। जहाँ तक बात है रीड की पहले पेपर की, क्योंकि इसका सिलेबस क्लियर है तो हमने उसका क्रैश कोर्स तो लॉन्च कर ही दिया है। आपको पता होगा कि मैथ्स और इंग्लिश और साइंस ये मैं आपको डिटेल करवाने वाला हूँ। जुलाई टारगेट पकड़ के चल रहे हैं, एग्जाम होगा तब तक आपका मैथ्स, इंग्लिश और साइंस ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पेपर 1 के मार्फत अगर आगे चल के पेपर 1 का वेटेज 0 हो जाता है और पेपर 2 में भी इस तरीके का कोई नया एक बार सिलेबस कंफर्म हो जाता है, तो हम इसके पैरेलल आपका पेपर 2 नहीं बोलूँगा, एग्जाम 2, इसकी भी तैयारी हम पैरेलल ही शुरू कर देंगे। जहाँ तक सेकेंड ग्रेड की बात है, अभी इस हमारे चैनल पर आपको सेकेंड ग्रेड के लिए जो है क्लोज टू कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो जीके का जो पोर्शन है इसको मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड कराऊंगा, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जीके के, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ये एक जनरल वे में मैं करवाऊंगा जो आपके रीट में भी काम आने वाले हैं और आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आने वाले हैं, सेकेंड ग्रेड में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक को करेंगे, सिलेबस वाइज नहीं करेंगे। रीट को जो है फिलहाल हम सिलेबस वाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है, ठीक है। अब आपको ध्यान इसमें रखना है कि आपको क्लियरली पता चल गया कि आपको सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। आपको सेकंड ग्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करना है या आपको रीट के एग्जाम 2 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, या आपको डिसीजन लेना है। मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया, अपना खुद का भी आप मेजरमेंट निकालें और उस एग्जाम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। सीट्स इसमें भी बहुत अच्छे वाले आने वाली हैं, ठीक है। रीट में भी आपको पता होगा कि लेवल 2 ग्रेड कैंसिल हुआ है, तो लगभग आपकी जो है 47,000 के आसपास इसमें आपकी वैकेंसी, जिसमें से अगर 15,000 में लेवल 1 के निकाल दूँ लगभग 30 से 32,000 सीट्स जो है लेवल 2 की आने वाली हैं। यहाँ भी आपके पास अच्छा मौका है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्योंकि इसलिए आपका जो है कट ऑफ और चांसेस थोड़े कम बन जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट्स कम होते हैं क्योंकि पेपर टफ होता है, कट ऑफ कम जाती है, तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो दोनों हमें डिसीजन लें। मैंने आपको अपना डिफरेंशिएट बता दिया है कि आप क्या चुनें। अगर इसमें आपको सहायता इस पर्टिकुलर चीज़ से मिलती है तो आप ज़रूर इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। बाकी तो आप सबसे अच्छे जज आप खुद ही हैं, ठीक है। तो ये मैं बात आपसे शेयर करना चाहता था। सेकेंड ग्रेड की जहाँ तक एक बात है कि मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी को लेके, क्या आपको कट ऑफ जाती है, कितना स्कोर करना है, कहाँ छोड़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा एक वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके एक बार देख लेना। और भी जो नॉर्मली स्ट्रैटेजी को लेके जितने भी वीडियोस होंगे मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। जैसे कि अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो प्लान कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ कि पढ़ाई से रिलेटेड कैसे आप पढ़ें, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, उसको लेके मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही जल्दी, जो कि ओवरऑल ऑल द एग्जाम्स के लिए आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो चैनल से अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो, ठीक है। कंटेंट पसंद आया तो मेरे लिए एक बार लाइक ज़रूर करना।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।